हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आकांक्षा पांडे आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आशा है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं योजना परियोजना से रिलेटेड, जो कि सामान्य जागरूकता का एक टॉपिक है और सामान्य जागरूकता से पूरे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग सामान्य जागरूकता के एक एक टॉपिक को रट लीजिए अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो दिया है यहाँ पे, विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो इफ्को में किया गया था, जो कि गुजरात के कलोल में है। कहाँ है, इफ्को में किया था, जो कलोल गुजरात में है। सेकेंड देख लीजिए, किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो नीति आयोग ने। कब किया, तो 13 मई 2022 को लॉन्च किया नीति आयोग ने। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई। तो भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय प्राप्त हुई, तो दिल्ली मेरठ परियोजना के लिए यह ट्रेन प्राप्त हुई अपनी पहली। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है लाइन की 82.5 किलोमीटर लंबी लाइन है। नेक्स्ट देख लीजिए, हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई, तो हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन एल्स्टॉम के द्वारा विकसित की गई। किसके द्वारा, एल्स्टॉम के द्वारा विकसित की गई है। यह सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन है, इसकी अधिकतम गति क्या है, कितने गति से चल सकती है, तो 180 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा यह सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अपनी गति को तय कर सकती है। हाल ही में 10 गीगावाट संचयी और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला पहला राज्य बना है, तो राजस्थान। कौन बना है, राजस्थान राज्य बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किस देश में किया गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना का शुरुआत किस देश में किया गया था, तो भारत में किया गया है। ठीक है, कब किया गया था, तो मई 2022 में किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया है, तो इस परियोजना का शुभारंभ राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत किया गया है, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत। ठीक है, देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है जो कि 2022 में आई हैं, इसलिए आप लोग इसको रट लीजिए। हमारे पेट एग्जाम में इन्हीं सबसे पूछने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी, तो कब से प्रभावी, तो 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना प्रभावी मानी जाएगी। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो इस मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कब किया गया था, तो 13 मई 2022 को किया गया था। नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी जल्दी, यह नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई, जिसका आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, तो इंदौर में किया गया था। 13 मई 2022 को इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। और इसको किसने लॉन्च किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर कर लिया गया है, तो सांबा जिला में कवर किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था, तो 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन मुंबई में किया गया था। 16 से 27 अप्रैल 2022 में किया गया था। 12 दिवसीय था और ये 16 से 27 अप्रैल तक चला था। 2022 में मुंबई में किया गया था। और इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था, तो 40वां संस्करण
का इसका संस्करण था, 40वां संस्करण इस कार्यक्रम का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 किलोमीटर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन पल्ली गांव में किया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है यह पल्ली गांव, और यहाँ पे 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2022 को किया गया है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा। और इस उद्घाटन के समय भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बनी? तो पल्ली बनी। कौन बनी कार्बन न्यूट्रल पंचायत? तो पल्ली बनी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। पल्ली गांव से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया था? तो उड़ान। उड़ान का मतलब क्या था? तो पूरे देश के आम नागरिक उड़ान का आशा था। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो यह जो योजना थी वह नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित है। किस मंत्रालय द्वारा? तो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित है। उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? तो उड़ान को जो है पुरस्कार दिया गया था वो किस श्रेणी के अंतर्गत? तो नवाचार सामान्य केंद्रीय के अंतर्गत दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO जो कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला 19 अप्रैल 2022 को जामनगर, गुजरात के जामनगर में रखी। कहाँ रखी? गुजरात के जामनगर में रखी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान की प्रतिमा का उद्घाटन 16 अप्रैल 2022 को मोबली, गुजरात के मोबली गांव में किया। कहाँ किया? गुजरात के मोबली गांव में किया। और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। कितनी है? 108 फीट है। और इस प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था? तो इस प्रतिमा को हनुमान जी के 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नजर रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया था? तो प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नजर रखने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम के प्रणाली को विकसित किया गया है। किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को विकसित किया गया है अप्रैल 2022 में। और इस तरह की परियोजना को शुरू करने के लिए पहला राज्य कौन सा बना? तो महाराष्ट्र। पहला राज्य इस तरह की परियोजना को शुरू करने के लिए महाराष्ट्र बना। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया? तो मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया। किसने किया? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया अप्रैल 2022 में। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा बना, जो कि झारखंड में। जामताड़ा ऐसा गांव है, जिला है जहां हर एक गांव में पुस्तकालय बना है, और ये पहला ऐसा जिला है जहां हर गांव में पुस्तकालय बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो आगरा है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला पहला शहर है आगरा, उत्तर प्रदेश में है। पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई तो बजट 2022-23 में की गई थी पर्वतमाला परियोजना की घोषणा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया था? तो अटल टनल को भारत के सबसे लंबी सुरंग के रूप में गिनीज बुक में दर्ज कर लिया गया है फरवरी 2022 में। और इस टनल समुद्र तट से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है? तो 10,000 फीट की ऊंचाई से अधिक पर स्थित है यह टनल। ठीक है। टनल किस दर्रे से गुजरती है? तो अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे से गुजरती है। किस दर्रे से? रोहतांग दर्रे से गुजरती है। किस राज्य के 7 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चयनित 10 गांव में स्थान प्राप्त किया है? तो किस राज्य के 10 गांव ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत 10 गांव में स्थान प्राप्त किया था? तेलंगाना राज्य के गांव ने 10 गांव में अपना स्थान प्राप्त किया है।
चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। कब शुरुआत की? तो 7 फरवरी 2022 में इसकी शुरुआत की। और यह जो मिशन है कि 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो यह 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। कितने जिलों में? 416 जिलों में संचालित किया जाएगा। और मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 में किया गया था। कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 में किया गया था। संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद में की गई है। कब की गई है? तो 5 फरवरी 2022 में की गई है। ठीक है। और इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि समता मूर्ति। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई थी और इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है। और यह जो प्रतिमा है किससे निर्मित है? तो ये पंचलौह से निर्मित है। पंचलौह में क्या क्या आ जाएगा? तो स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, एक मिनट, पीतल, जस्ता का संयोजन है। जिस सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता को मिला के पंचलौह बनाया गया है और इसी पंचलौह से इस प्रतिमा को निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है ग्रेट बुद्धा की। किसकी? ग्रेट बुद्धा की। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति प्रतिमा ग्रेट बुद्धा की है और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की। ठीक है। और ग्रेट बुद्धा कहाँ है? तो थाईलैंड में है। 302 फीट ऊंचा है। ONORC योजना को लागू करने वाला देश का 35वां केंद्र शासित राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ बना है, जो फरवरी 2022 में। ठीक है। ONORC का पूर्ण रूप क्या है? तो ONRC का पूर्ण रूप है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड। नेक्स्ट देख लीजिए, तब किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? तो जनवरी 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। और इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा सेहत योजना भी शुरू की गई है। सेहत का पूरा नाम क्या है? तो सेहत का पूरा नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन। तो चलिए और इसके आगे देख लेते हैं, इसके आगे क्या क्या दिया है। तो आदि बद्री बांध कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यमुनानगर, हरियाणा के यमुनानगर में आदि बद्री बांध बनवाना प्रस्तावित किया गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन 2 राज्यों में समझौता हुआ है? तो हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यों में समझौता हुआ। आदि बद्री बांध बनाने के लिए 21 जनवरी 2022 को यह समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसका उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 10 नए मेडिकल कॉलेज और फिर CICT का एक नए परिसर का उद्घाटन किया। ठीक है। 11 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और CICT के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। CICT का पूर्ण नाम क्या है? तो CICT का पूर्ण नाम है केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। क्या नाम है? केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान। नेक्स्ट देख लीजिए, देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोपल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ हुआ? कहाँ किया गया? तो कोपल कर्नाटक में इसका शिलान्यास किया गया था। देश का जो पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है कोपल टॉय क्लस्टर का शिलान्यास कोपल कर्नाटक में किया गया था, जो कि जनवरी 2022 में किया गया था। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बना? तो यह बना है कोच्चि, केरल में। कहाँ बना है? कोच्चि, केरल में जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि, केरल बना है 7 जनवरी 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए,
महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने नेपाल से समझौता किया। किससे समझौता किया? नेपाल से 6 जनवरी 2022 में समझौता किया था। महाकाली नदी पर पुल का निर्माण कहाँ होगा? तो धारचूला जगह होगा। कहाँ होगा? तो धारचूला में होगा। महाकाली नदी और किस नाम से जाना जाता है? तो महाकाली नदी को हम लोग काली और शारदा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? काली और शारदा के नाम से भी जानते हैं। किस राज्य में 572 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास किया गया है? तो इसका मैं आप लोग को आंसर बता दूं, 1 मिनट रुक जाइए। तो कहाँ शुरुआत किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। इस राष्ट्रीय मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में इस राष्ट्रीय मार्ग का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी? तो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रखी। कहाँ रखी? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रखी। एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो 12 जिलों से। अब कौन कौन जिले होंगे? तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। 12 शहर होंगे, जिले होंगे जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कहाँ एक्सप्रेसवे? 12 जिलों से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ निर्मित की जाएगी? तो शाहजहांपुर में निर्मित की जाएगी। कहाँ निर्मित की जाएगी? तो शाहजहांपुर में निर्मित की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो लगभग 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया था? तो कब किया गया? 13 दिसंबर 2021 में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया गया है। और इस लोकार्पण को किसने किया? तो लोकार्पण किए वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया है? तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल हो गया है लगभग 5 लाख वर्ग फीट। कितना? 5 लाख वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल हो गया। और पहले कितना था? 3000 वर्ग फीट था। शहरी नदियों से के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। RCA क्या लॉन्च किया है? RCA जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। RCA का सचिवालय कहाँ स्थित होगा? तो RCA का सचिवालय राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान में स्थित होगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी? तो नोएडा में रखी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है। SJVN ने इस ताप ऊर्जा संयंत्र की 1320 मेगावाट की दूसरी इकाई कार्यों का उद्घाटन किया। कहाँ किया? तो बक्सर थर्मल पावर प्लांट की उद्घाटन किया। बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। तो SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ष 1962 के युद्ध में भारतीय सैनिकों की सहायता करने वाला काहो गांव कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 18 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित रेजांगला स्मारक कहाँ स्थित है? तो लद्दाख के चुशुल में। कहाँ स्थित है? लद्दाख के चुशुल में स्थित है। और रेजांगला स्मारक प्रसिद्ध क्यों है? क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमार रेजिमेंट और 120 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारे गिराया। कितने सैनिकों को मारे गिराया? तो 1300 चीनी सैनिकों को। सिर्फ 13 कुमाऊं रेजिमेंट और 120 सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मारे गिराया। इसीलिए रेजांगला स्मारक प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया? तो 16 नवंबर 2021 को किया था। कब किया? 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। चलिए और देख लीजिए, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो 16 अहमदाबाद में रखी। कहाँ रखी? 16 अहमदाबाद में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी। माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिधात्री थी? तो कदवा पटीदार थी। क्या कहाँ की अधिधात्री थी? तो कटवा पटीदार की।
किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना प्रारंभ किया? तो झारखंड ने। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना प्रारंभ किया? तो झारखंड। दिसंबर में 2021 में शुरुआत किया था झारखंड सरकार ने। सहाय योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो सहाय योजना का पूर्ण रूप है सपोर्ट एक्शन टुवर्ड हरेसिंग अ सेपरेशन ऑफ यूथ। ठीक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया था। परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2021 को किया गया था। परियोजना 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ती है? तो ये परियोजना 9 जिलों के 5 नदियों को जोड़ती है। और ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये 5 नदियाँ हैं घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। ये 5 नदियाँ हैं जिनको ये परियोजना जोड़ती है। इस परियोजना का पुराना नाम क्या था? तो इस परियोजना का पुराना नाम था लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना। क्या नाम था? लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना। इसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित कर दिया गया था? तो इसे राष्ट्रीय परियोजना वर्ष 2012 में घोषित कर दिया गया था। आशा है दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया जल्दी से जाकर ईमानदारी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।